आपको यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। विक्रम लैंडर को दोबारा उड़ाकर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है। भावी मानव मिशन के तहत ये हुआ है। चंद्रमा की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर गया विक्रम लैंडर और फिर उसे लैंड कराया गया। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से नीचे उतरा लैंडर। इसरो ने जारी किया है विक्रम लैंडर का वीडियो। तो एक बार फिर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। मानव मिशन के लिए हॉप एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। चंद्रमा की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर गया विक्रम लैंडर और फिर सुरक्षित उसने चांद की सतह पर लैंड किया है। आने वाले मानव मिशन के लिए ये एक अहम प्रयोग बताया जा रहा है। पल्लव बागला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। पल्लव, खबर समझा दीजिए, साथ ही इसकी अहमियत भी। अरे बहुत बड़ी खबर है। हम लोग तो सोच रहे थे कि प्रज्ञान और विक्रम को सुला दिया गया। ये तो सोया नहीं, ये तो इसको एक ऑफ करा दिया। ऑफ कराने का मतलब है विक्रम जहां शिव शक्ति पॉइंट पे बैठा हुआ था, उसको ये प्रज्ञान को जब सुलाया गया उसके बाद इसके इंजन को फायर किया गया। देखिए बहुत फ्यूल बचा था विक्रम के अंदर, उसी कारण ये एक्सपेरिमेंट कर पाए। विक्रम के इंजन फायर किए गए, उसको चांद की सतह से 30-40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया और फिर उसको हॉरिजॉन्टली 30-40 सेंटीमीटर दूसरी जगह बैठा दिया गया। तो वो है तो अभी भी शिव शक्ति पे ही, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पहले कभी प्लान्ड नहीं था इस तरह से। ये हॉप एक्सपेरिमेंट अभी ही करा गया। और देखिए ये भी दर्शाता है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया करने के लिए पूरे वक्त तत्पर रहती है। अगर उसमें ईंधन बचा था तो ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में अभी तो हमने केवल चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग की है और चांद की सतह पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसके बाद वहां से सैंपल लाएंगे हम। अगर चांद की सतह से सैंपल लाने हैं तो चांद की सतह से वापस उठना पड़ेगा हमारे स्पेसक्राफ्ट को और धरती की तरफ आना पड़ेगा। उसी तरह से जब कभी मानव को भेजेगा भारत चांद की ओर, तो चांद से भी मानव को जब लाना होगा तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी था। तो इसको हॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मतलब विक्रम जो बैठा हुआ था अपनी जगह पे 10 दिन से ज्यादा के ऊपर, उसको उसी जगह से इंजन फायर करके उठाया गया और थोड़ी सी दूर जाके दोबारा बैठा दिया गया। तो इसका ये है कि इंजन ने भी काम किया है और वापस कट ऑफ हो गए और बाकी चीजें जो थी प्रणाली उसकी वो भी कारगर काम कर रही हैं। और आने वाले जो भारत की मंशा है चांद के लिए, ये भी उसमें एक बहुत सटीक तरीके से दर्शाता है कि सैंपल रिटर्न का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, उसके बाद मानव को भी भेज सकते हैं। तो ये जो एक ऑफ एक्सपेरिमेंट है इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग चांद की सतह पे इसरो ने करके दिखाई है विक्रम लैंडर की। और ये तो कहीं ना कहीं मिशन एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे पहुंच गया। ये तो पहले था ही नहीं प्लान में, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करने की उम्मीद है। तो इस वक्त की जो खबर यही है कि हॉप एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल रहा। विक्रम अपना काम कर रहा है और प्रज्ञान को उससे थोड़ी दूर पे उसके स्लीप मोड में रख दिया गया है। तो इसरो तो नए से नए एक्सपेरिमेंट करके भारत को और दुनिया को अचंभित कर रहा है। तो पल्लव, आने वाले दिनों में आप बता रहे हैं कि जब इंसानों को वहां भेजने की कोशिश और कवायद की जाएगी तो उसमें यह सबसे ज्यादा मददगार होगा, क्या यह कहना सही है? बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए आपका रोबोटिक लैंडर चांद की सतह पे कई दिन तक रहा, उसके बाद उसका जो लिक्विड प्रोपल्शन का इंजन है वो काम कर सका। इतने दिन बाद उसको वापस इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप भाई जागो और थोड़ा और काम करना है, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी है, तो वो उसने किया। तो जब सैंपल रिटर्न करेंगे भारत की तरफ से, हो सकता है अगला मिशन जो हो चांद का वो भारत का हो कि हम चांद की सतह पे लैंड करके चांद के पत्थर और मट्टी इकट्ठी करके वापस हिंदुस्तान लेके आए। तो वो सैंपल रिटर्न मिशन कहलाएगा उसके लिए। और आगे कभी देखिए भारत का गगनयान मिशन है जिसमें कि हम एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। उसके बाद अगर चांद पे भेजने की बात होगी तो उसके लिए भी ये एक छोटा कदम है लेकिन बड़ा अहम कदम। और देखिए वीडियो में जो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा उठता है विक्रम क्योंकि कैमरा से लिया गया है, विक्रम नहीं दिख रहा है आपको,
लेकिन चांद की सतह पे थोड़ी डस्ट उठती है और उसके बाद वो दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। तो ये मिशन जी से पल्लव। बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया।